अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्ता नाश। करी है सत्ता नाश। ये मोक्ष प्रकाशक नामक ग्रंथ और इसके तीसरे अधिकार के आधार पर हमारी चर्चा चल रही है। संसार दुख और मोक्ष सुख का निरूपण इसमें किया गया है। संसार में किस तरह का दुख है उसका वर्णन कर्मों की अपेक्षा से यहाँ चल रहा है कि जीव के संसार में कर्मों के उदय अथवा क्षयोक्षम से जीव को कैसी कैसी अवस्थाएं हो रही है, यानी कैसा दुख हो रहा है। उस दुख को दूर करने के लिए जीव क्या उपाय करता है, उस दुख का क्या कारण है, और वो जो उपाय कर रहा है ये सारे उपाय गलत हैं। हम जो ये दुख को दूर करने के उपाय कर रहे हैं वो उपाय गलत हैं, तो सच्चा उपाय क्या है, इस तरह से पंडित जी साहब यहाँ हमको बता रहे हैं। हमारी चर्चा ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोक्षम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, और दर्शन मोहिनी से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, चारित्र मोहिनी की चर्चा भी हुई। अब यहाँ सामान्य, अब उसका जो उपाय है वो सामान्य बात यहाँ बता रहे हैं। पेज नंबर 55 पेज पे हमारी चर्चा चलेगी। अभी ये जो बताया, देखिए ये थोड़ा जो विषय प्रकरण है कषायों से संबंधित, तो उसका स्वरूप बताया है और साथ साथ में ही उपायों की चर्चा भी उसमें साथ साथ में ही आई है, क्योंकि वो स्वरूप बताने के बाद भी वो जीव क्या करता है, वो ऐसा नहीं होता है कि अकेले कषाय का स्वरूप बताया गया कि कैसी अवस्था हो रही है। वो अवस्था और वो उपाय वो साथ साथ ही होते हैं, इसलिए वो वर्णन करीब साथ में आया है। फिर भी यहाँ और क्या उपाय जीव अलग से करता है उसकी चर्चा भी यहाँ करनी है। कल हमने देखा था कि 9 कषायों के उदय में कैसी कैसी अवस्था जीव की होती है। हाथ से रति या रति आदि जो कषाय हैं, तो उस कषाय के अनुरूप प्रवर्तन करने रूप जीव की अवस्था होती है और उसके हिसाब से वो काम करना चाहता है, लेकिन वो काम बराबर वैसा होता नहीं है, इसलिए दुखी ही रहता है। और यदि हो भी जाए तो उसमें आसक्ति बहुत रहती है।
इसलिए जीव दुखी ही रहता है, सुखी नहीं हो पाता है। इस प्रकार कषायों और नो कषायों से अवस्थाएं होती हैं। 55 नंबर पेज पे सेकंड पैरा। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न प्रवर्ते तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में प्रवर्ते तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहाँ मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधादि की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणादि से भी कषायों की पीड़ा अधिक है। हमने सारे कषायों का वर्णन देखा और सब में ही लास्ट में आ रहा था कि मर तक जाते हैं, ऐसा नहीं होता है तो फिर मर जाते हैं। तो ये क्यों मर रहे हैं कि वो कषायों की पीड़ा सहन नहीं हो रही, कषायों की पूर्ति नहीं होती है, तो वो कषायों की पूर्ति नहीं होना वो ज्यादा व्याकुल करता है, और उससे इतनी व्याकुलता हो जाती है ऐसा लगता है इससे तो मर जाए वो अच्छा। मरने का कष्ट से भी ज्यादा वो कषाय पूरी नहीं हो पा रही है, उसके अनुसार हम प्रवर्तन नहीं कर पा रहे हैं, उससे मरण सरल दिखता है। यानी जिसको दुनिया में सबसे ज्यादा जिसका डर है, जीव जिससे घबराता है, मरण से घबराता है, मरण से बचना चाहता है, हर काम में ऐसा लगता है मर नहीं जाऊं, तो जिस चीज का सबसे ज्यादा भय है, जिसका सबसे ज्यादा दुख है, और वो दुख भी इस कषाय के दुख के आगे कुछ नहीं लगता। कषाय की पूर्ति होनी चाहिए, कषाय की पूर्ति नहीं हो रही है तो मरना भी स्वीकार है हमें, लेकिन मर कर भी कषाय की पूर्ति करना चाहते हैं। देखिए एक तरफ तो अध्यात्म में आचार्य देव कहते हैं कि मर कर भी आत्मा का अनुभव करो, कैसे भी करके मर पच के, वहां तो ये बात आती है। और हम क्या कर रहे हैं संसारी जीव, हम मर पच के भी कषाय को पूरा करना चाह रहे हैं। जो वास्तव में दुख का कारण है, जो दुख स्वरूप है, उसके लिए हम मरना भी चाह रहे हैं, और जो वास्तव में सुख स्वरूप है, सुख का कारण है, और जिसका अनुभव करने से, जिसका आश्रय लेने से ये मरण का चक्कर भी मिट जाएगा, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। कि वो आचार्य देव कह रहे हैं मर पच के भी आत्मा का अनुभव करो, मरने की सलाह नहीं दे रहे, लेकिन जैसे अगर यदि हम आत्मा का अनुभव कर लेंगे तो ये जन्म मरण का चक्कर ही मिट जाएगा, चक्कर ही नहीं रहेगा कुछ मरने का। लेकिन क्योंकि ये कषायों का उदय तीव्र होता है, और ये कषायों का उदय इतना तीव्र होता है, तो बस उस समय उसकी पूर्ति करना, बस एक ही वो लक्ष्य दिखाई देता है। तो मरणादि से भी कषायों की पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, इससे समझ में आ जाता है। तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। कषाय का उदय होता है तो कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। वो कर्म का उदय आता है, और उस कर्म के उदय के हिसाब से जीव वैसा का वैसा परिणमित होता है। क्रोध का उदय आया, क्रोध रूप, अब जितनी वो फ्रिक्वेंसी, जितनी तीव्रता से वो उदय आता है, उतनी तीव्रता से ये कषाय करते हैं। हास्य का उदय आया, अगर तीव्र हास्य का उदय आया तो जोर जोर से हंसता है। वो मंद उदय आया है तो मंद मंद हंसता है। इसी तरह से मान का, मायाचारी का, ये कषायों का उदय आता है तो कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। समझ लीजिए भूख लगी है तो भोजन किए बिना रहा नहीं जा रहा, प्यास लगी है तो पानी पिए बिना रहा नहीं जा रहा। ऐसे ही ये कषायों का उदय आया तो कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। अंदर से उदय आता है तो कषाय करने की इच्छा होती है। अभी लास्ट में इस अधिकार के एंड में बताएंगे, कषाय करने की भी इच्छा होती है। तो कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि ना मिले तो स्वयं कारण बनाता है। तो जब समझ लीजिए ऐसा होता है किसी को लड़ने की इच्छा हो रही है, क्रोध का उदय आ रहा है, किसी से लड़ने की इच्छा हो रही है, तो सामने बाह्य कषायों के कारण मिले, सामने कोई व्यक्ति मिल गया तो बस चालू हो जाएंगे कुछ भी टॉपिक छेड़ के, टॉपिक उठाया कोई भी और चालू हो गए। अब सामने कोई है ही नहीं और अंदर से लड़ने की इच्छा हो रही, क्रोध का उदय आ रहा है, सामने कोई है ही नहीं, तो क्या करते हैं, या तो चला के बुलाएंगे, इधर आओ, कोई है नहीं हमारे पास में, तो किसी को बुला लेंगे,
और उसको जो भी बातें, जो लड़ने के जो भी कारण हो सकते हैं, उससे वैसी बातें करेंगे। अथवा नहीं तो खुद ही, मान लीजिए कोई आ भी नहीं पा रहा है, कोई भी नहीं है सामने, कोई भी व्यक्ति नहीं है जिससे हम लड़ाई झगड़ा कर सकें, तो फिर क्या है, खुद ही विचार कर करके, मन पे तो कोई रोक है नहीं, वचन के लिए और काया के लिए तो थोड़ी बाहरी परिस्थितियां और वो चीजें होनी चाहिए, लेकिन मन पे क्या रोक है, मन में विचार कर करके, स्वयं ही वो मन में ही क्रोध कर करके, अंदर ही अंदर क्रोध करके, और फिर जो सामने दिख जाए अचेतन पदार्थ, उनके आधार पे वो कषाय करता है। तो जब इसके कषाय का उदय हो, तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है, खुद वो कारण उपस्थित करता है। जैसे व्यापार आदि कषायों का कारण न हो तो जुआ खेलना व क्रोधादि के कारण अन्य खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तो व्यापार आदि करने में कषाय होती है, व्यापार धंधा करते हैं तो उसमें कषाय होती ही है। यद्यपि कषायों से रहित तो संसार अवस्था में अभी जीव है ही नहीं, नीचे के उन स्थानों में, लेकिन व्यापार वगैरह करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है मायाचारी नहीं हो, लोभ नहीं हो, मान नहीं हो, क्रोधाधिक नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। किसी के कम किसी के ज्यादा ये हो सकता है, लेकिन वो कषाय बराबर रहती है। तो यदि कोई व्यापार आदि भी नहीं कर रहा है तो फिर क्या करता है, जुआ खेलना, फिर खुद ही जुआ आदि खेलकर, अब वो रुपए पैसे का लेन देन व्यापार में होता है, उसके कारण समझ लीजिए क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय होती हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो जुआ खेलना, और यहाँ तो एक उदाहरण दिया है, समझ लीजिए उस समय यही चलते थे, अभी और नए समझ लीजिए आधुनिक साधन और इस टाइप के अलग अलग हो सकते हैं जिनसे इस तरह की कषाएं, अभी ऐसा हो गया है आजकल तो कि मैं तो औरों का किसी का नहीं, सिर्फ बच्चों में ही हो गया, लॉकडाउन हो गया, छुट्टियां हो गई तो यूट्यूब पे खुद का चैनल बनाते हैं और कुछ भी उसमें वो डालते हैं, फिर हमारे इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, हमारे इतने, आपस में कंपटीशन बच्चों में, जैसे ये तो अभी आधुनिक है, वरना और भी किसी भी चीज में बच्चों में कंपटीशन होता है, इसने ये वाला गेम खरीद लिया, मेरे पास ये वाला गेम होना चाहिए, इसके घर में ये आ गया, मेरे घर में ये आना चाहिए। तो हर चीज में तो कोई व्यापार धंधा आदि नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे दूसरे टाइप से वो कषाय के कारण, जिसको मान की उदय आ रहा है, जिसको क्रोध करना है, मान करना है, वो किसी भी रूप में अपने पास सब कुछ हो, फिर भी इसके पास ये क्यों आ गया, तो फिर अपना वो मान कषाय, अपने को नीचा फील करने लगता है, मान कषाय सामने आती है। तो ऐसे कषायों का कारण बाहर में नहीं भी हो तो स्वयं ऐसे कारण उपस्थित करता है, स्वयं इस तरह के खेल आदि खेल कर, कुछ भी मान का क्रोध का उदय, अब जो भी गेम खेल रहे हैं बच्चे, समझ लीजिए लूडो सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, उसमें भी अब वो कौन जीता कौन हारा, तो ये मान कषाय भी उसमें साथ में आ गई, और फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, क्रोध भी आ गई, फिर जीतने का लोभ, लोभ तो है ही, और फिर जीतने के लोभ के चक्कर में बेईमानी कर लेते हैं, मायाचारी करते हैं। तो ये इस तरह से स्वयं कारण बनाते हैं, जबरदस्ती के स्वयं कारण बनाते हैं। वह क्रोधादि के कारण अन्य खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। कुछ तो बातें ऐसी होती है जो डेली रूटीन में, लाइफ में वो है, होती हैं, गृहस्थ अवस्था में है, संसार अवस्था में है, वो चलती हैं घर गृहस्थी में, पर कुछ ऐसे हैं ये चीजें कि ये जबरदस्ती उत्पन्न करते हैं, हम इनके बिना हमारा जीवन नहीं चलता, ऐसा नहीं है। राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाएं कहना, बातें करना, अब फ्री बैठे हैं क्या करें, जबरदस्ती किसी को फोन करते हैं, और फिर फोन करके क्या होता है, कोई फोन पे तत्व चर्चा करते हो, ऐसे तो विरले ही हैं, बाकी फोन करते हैं, फिर क्या थोड़ी बहुत तबीयत हालचाल पूछेंगे, उसके बाद में इसकी उसकी किसी की भी बातें करना। तो ये क्या है, ये जबरदस्ती उनके कारण बना रहे हैं, सामने से कोई कारण नहीं थे, लेकिन खुद ने ही चलाकर इस तरह के उपाय हमने किए हैं। दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। ये अनर्थ दंड के अंतर्गत भी अपने आते हैं, छड़ाला में अनर्थ दंड की बातें आती है। राग द्वेष करतार कथा,
कहूँ न सुनीजे। तो व्यर्थ की बातें, यानी हमें ऐसा, जो आत्मार्थी जीव हैं, जिनको आत्म कल्याण की इच्छा है, और समझ लीजिए जो बंध से डरते हैं, जिनको बंध का डर लगता है कि कर्मों का बंध है और कषायों का जिनको डर है, तो उनको जैसे फालतू बैठे किसी को भी फोन करने से पहले सोचना समझना चाहिए कि इस व्यक्ति को हम फोन कर रहे हैं तो किस तरह की इससे बातें होंगी और उन बातों का क्या फल होगा। मैं ही नहीं कह रही हूँ सोशल नहीं हो, लेकिन फिर भी, क्योंकि अब फालतू होते हैं। अगर धर्म में स्वाध्याय में रुचि होती है उसके पास तो समय ही नहीं है, लेकिन जिनको रुचि नहीं होती है वो क्या करते हैं फिर, बैठे बैठे बस किसी को भी फोन करना और घंटों घंटों फोनों पे बातें करना, और वो बातें किस तरह की होती हैं। इसलिए हमें देखना चाहिए, वास्तव में आत्मार्थी जीव के पास तो समय होता ही नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम होता ही नहीं है फालतू की बातें करने का, अपने काम निपट जाए वही बहुत है। लेकिन चला के हम इस तरह के जो काम करते हैं वो चला के हम कषायों के प्रसंग, कषायों के साधन वो पैदा करते हैं, चला के जबरदस्ती। तथा काम क्रोधादि पीड़ा करें और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है। अब गुस्सा करने के लिए, कोई शरीर में कमजोरी है तो गुस्सा करने के लिए कोई अच्छे भोजन कराए, ऐसा तो नहीं दिखता है, लेकिन शरीर को पुष्ट करते हैं। शरीर को पुष्ट क्यों करते हैं? जिससे कि हमारे, समझ लीजिए, इंद्रियां पुष्ट हों, तो उससे जो काम वासना आदि के जो कारण हैं, जो साधन है, वो अच्छे से पूरे हो सकें। काम क्रोधादि पीड़ा करें और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो, ताकत की दवाइयां लेते हैं, और जितनी ज्यादा, समझ लीजिए, जिस पावर ज्यादा है तो क्रोध भी उतना ही आएगा। अभी हम काम की बात छोड़ दें, हम क्रोध आदि कषायों की भी देखें, जिसमें ताकत कम है, वो उतनी गुस्सा करने की भी ताकत कहाँ है उसमें, वो थोड़ा बहुत करके हो जाएगा। लेकिन जिसका शरीर बलवान है, समझ लीजिए बीमारी की अवस्था है, कमजोरी है, तो चिड़चिड़ाहट आती है, वो चिड़चिड़ाहट भी क्रोध का रूप है। लेकिन जैसा क्रोध एक स्वस्थ व्यक्ति लड़ाई झगड़े रूप या पूरी ताकत से जैसा क्रोध कर सकता है बाहर में दिखाने योग्य, वैसा वो कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो ये अनेक प्रकार की औषधियां वगैरह जो ये लेके शरीर को ताकतवर बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि बाद में फिर वो कषायों में ही काम दे रही है कि क्रोध, मान, माया, लोभ और काम विकार आदि हम अच्छे से कर सकें। क्योंकि इच्छा क्या है, अंदर कषाय का उदय है, वो कषाय की पूर्ति करने की इच्छा है। तो इस तरह के वो साधन बाहर में खान पीन के, अथवा समझ लीजिए मान कषाय का उदय है तो घर में इस तरह की चीजें रखना, इस तरह की चीजें लगाना, इस तरह का डेकोरेशन करना, घर को इस तरह से सजाना, वो हमारा मान कषाय उससे पुष्ट हो सके। इस तरह के कपड़े, ये सारी चीजें क्या है, ये हम साधन बना रहे हैं। ऐसी ड्रेस पहनना, यूनिक हो, बुटीक पीस हो, दूसरा पीस ही उसका नहीं हो, ये क्या है, वो मान कषाय का साधन है। और हर चीज में, अपन भोजन में हमने कुछ बना लिया, आज हमने कुछ घर में ट्राई किया और वो बन गया, पहली बार बनाया था और ट्राई किया, तो सबको फोन कर करके, सबको व्हाट्सएप पे मैसेज कर करके हमने ये बनाया, आपने बना लिया, आप खा लो। लेकिन अंदर मान कषाय का उदय, खाली खाने का रसना इंद्रिय का स्वाद नहीं है, मान कषाय भी साथ में चल रही है। तो वो सबको चलता है ऐसा, पता होगा सबको, आपस में इस तरह का हम करते हैं। तो ये तो ये सब क्या है, ये मैं किसी की वो नहीं कह रही हूँ, पर्टिकुलर किसी की भी नहीं, लेकिन यहाँ जो बात आई है वो उदाहरण ऐसे लेटेस्ट ख्याल में आते हैं कि ये मान, मतलब अंदर हम चला के उसके कारण बनाते हैं, हम लोगों को बता के, जिससे फिर हमारे, अब वो सामने वाले को अपन बताएंगे, वो बड़ा ही करेगा, तो क्या होएगा, कोई हमारी प्रशंसा करेगा तो क्या होगा। दादा ने लिखा है धर्म के 10 लक्षण में, जिन जीवों का, जैसे जिन जीवों का स्वास्थ्य कमजोर होता है, जिन जीवों का शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, तो उनको गर्म हवा में लू लग जाती है और ठंडी हवा में खांसी जुकाम हो जाता है।
ऐसे ही जिन जीवों का आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है, आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर है यानी तत्व ज्ञान नहीं है, वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है, उन जीवों को क्रोध की उन जीवों को क्रोध की तो लू लग जाती है। किसी ने जरा सा भी अहित किया तो थोड़ा सा ही बाहर में ऐसा वातावरण बदला तो क्रोध की लू लग जाती है, अथवा किसी ने प्रशंसा कर दी तो मान का जुखाम हो जाता है। तो ये अब हमने सामने से बताया किसी को, अब उसने प्रशंसा कर दी तो मान का जुखाम हो जाएगा, मान उत्पन्न होगा। और यदि उसने प्रशंसा नहीं की और ऐसा कह दिया उसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपनी बताने लग गया मैंने भी ये बनाया था वो बनाया था, तो और क्या होगा, क्रोध आ जाएगा कि देखो अप्रिशिएट ही नहीं किया इन्होंने, हमारी बड़ाई नहीं की। तो इस तरह से स्वयं हम कषायों के साधन बनाते हैं, कषाय हमारे उत्पन्न हो ऐसे खुद हम व्यवस्था करते हैं। जबकि कषाय हैं दुख रूप है, दुख के कारण है और कषायों से दुखी होता है। लेकिन अगर एक तो खुद ही आके कषायों के हमको प्रसंग बन रहे हैं, एक तो वो तो है ही, और खुद नहीं बन रहे हैं तो हम चला चला के सामने से इस तरह के प्रसंग बनाते हैं। टोटल कुल मिला के हम कषायों में ही फंसे रहते हैं। तो काम क्रोधादि पीड़ा करें और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है, तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषाय रूप परिणमित होता है और कोई बाहर में कारण नहीं बन रहा। तो अपने उपयोग में उन कषायों के कभी अपने आप ही हम कोई बात याद करेंगे पुरानी, कल जिस बात पे हंसी आई थी वो बात याद करके खुद ही हंसेंगे, अपने आप ही हंसेंगे। कल कुछ बात हुई थी लड़ाई झगड़े की, उसको याद करके फिर से ऐसा बोलते हैं, ऐसे डायलॉग अपन को सुनने को मिलते हैं, उसको तो याद करके भी मेरा खून खौलता है। तो वो याद करके स्वयं ही, सामने कोई नहीं है, कोई प्रसंग नहीं है, लेकिन वो कषायों के कारण बना के अंदर मन में ही कषाय रूप परिणमित होते हैं। सब में आप लगा सकते हो, हास्य, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा। वेदों के संबंध में भी सामने कोई इस तरह का प्रसंग नहीं है, स्त्री पुरुष आदि से रमण करने का कोई प्रसंग नहीं, कुछ नहीं है। मन में विचार कर करके ही जितने भी पाप हैं, हमने बात की थी कि हमारे 99% पाप ऐसे ही हो रहे हैं, फ्री में ही हो रहे हैं। हम शरीर से नहीं करते हैं, हम वचनों से मान लीजिए बहुत कम करते हैं, लेकिन मन से जितने भी पाप हो रहे हैं हमको लगता है कि हमारे बंद कहीं का हो रहा है, हमारे आश्रम क्यों हो रहा है, ये उदय कौन से आ रहे हैं। दादा की किताब है, बड़े दादा की, ऐसे क्या पाप किए, ये मेरे ऐसे क्यों उदय आ रहे हैं। तो हमको लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं। कभी कभी किसी का, दूसरे का देखते हैं कि इनका तो जीवन बिल्कुल बढ़िया था, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, इनके ऐसे उदय क्यों आ रहे हैं। तो ये अंदर मन में क्या चल रहा है ये पता ही नहीं चलता है। सारे पाप जो हो रहे हैं वो मन से हो रहे हैं। आज दिन में बात ये आई थी कि मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, मन से हो रहे हैं, वचन से हो रहे हैं, काय से हो रहे हैं। तो उसमें काया और वचनों की तो संख्या कम है, मन से होने वाले पाप सबसे ज्यादा है। इसी तरह से कृत यानी खुद करते हैं वो तो कम है, दूसरे से कराते हैं और जो हो रहा है ऑटोमेटिक कोई पाप, उसकी अनुमोदना करते हैं। तो इस तरह से कृतकारित अनुमोदना से, मन वचन काय से बराबर हमारे ये कषाय और ये पाप होते रहते हैं। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है। इस प्रकार ये महान दुखी होता है। ये उपाय बताए हैं, कुछ कुछ तो साथ में बताए थे सभी कषायों के साथ में, और यहाँ भी बताए हैं कि ये किस तरह से कारण नहीं मिल रहे हैं तो खुद कारण बना बना के वो कषायों को उत्पन्न करता है। तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। क्या उपाय मान रहा है कि ये मेरा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ, ये प्रयोजन पीछे साथ साथ में बताया। देखिए पेज नंबर 52 पे देखिए,
क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, लास्ट पैरा है, क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है। क्रोध का प्रयोजन क्या है? इसका बुरा कर दूं। मान कषाय उत्पन्न होती है तो औरों को नीचा और अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। ये जो इच्छा हो रही है ये उसका प्रयोजन है। कषाय का, मान कषाय का प्रयोजन क्या है? मैं ऊंचा दिखूं, सब नीचे दिखें, मेरे जैसा कोई नहीं दिखे। मायाचारी का प्रयोजन क्या है? कि छल के द्वारा मेरा काम सिद्ध हो जाए। ऐसे ये जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो। मैं दूसरे का बुरा करना चाह रहा हूं, ये मेरा प्रयोजन है। अब जिसके लिए मेरा ये क्रोध उत्पन्न हुआ, ये कषाय उत्पन्न हुई और दूसरे का बुरा हो जाए तब तो मैं सुखी हो जाऊं। हमको दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा हुई और दूसरा नीचा दिख जाए, ये प्रयोजन था, और वो नीचा दिख जाए तब तो मैं सुखी हूं। तो जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो। ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना। अब ये जो अपना दुख दूर होने का क्या उपाय मान रहा है? ये सामने वाला नीचा दिखेगा तब मेरे को शांति मिलेगी, इसकी इंसल्ट करके रखूंगा मैं। तो ऐसा प्रयोजन के लिए मान कषाय, समझ लीजिए इसकी पूर्ति के लिए मान कषाय हुई। अब क्या समझते हैं? मैं सुखी कब होऊंगा? कि ये मेरी, ये इस सामने वाला जब नीचा दिख जाएगा, ये मेरा मान कषाय की पुष्टि तब होगी, तो तभी मैं सुखी होऊंगा। मैं तो तभी सुखी होऊंगा जब इसका ऐसा हो जाए। तो ऐसा विचार करके फिर क्या करता है? उस दुख के दूर होने का, यानी उसको नीचा दिखाने का अनेक उपाय करता है। अभी हमने एक कषाय को समझ लीजिए, मान कषाय को हाईलाइट किया है, तो उसके संबंध में, क्रोध के लिए क्रोध के संबंध में, सब कषायों के संबंध में इस तरह से जैसे तैसे करके उस कषाय की पूर्ति हो तो मैं सुखी होऊंगा। तो ये सोचकर उस कषाय की पूर्ति करने के लिए जो उपाय समझ में आते हैं, जैसे दिमाग जहाँ जो चलता है वैसे वैसे करके उस कषाय की पूर्ति करना चाहते हैं। अब यहाँ ये बता दिए, जीव जो उपाय कर रहा है वो बात यहाँ बता दी। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चाई है। कषाय भावों से जो दुख हो रहा है वो दुख कोई झूठा नहीं है, कल्पना मात्र का दुख नहीं है, दुख वास्तव में सच्चा है। क्रोध कषाय उत्पन्न हुई, क्रोध से दूसरे का बुरा करने की इच्छा हुई। कितने बेचैन रहते हैं जब तक, अब ये जो इच्छा हो गई, ये सामने वाले का बुरा हो और उसका बुरा जब तक नहीं होता है तब तक कितना बेचैन है। दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा हुई और वो नीचा नहीं दिख रहा है तो कितनी बेचैनी होती है। लोभ से कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा हुई और जब तक वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है तब तक बस वही प्लानिंग चलती है, वही बेचैनी चलती रहती है। तो ये जो दुख हो रहा है वो तो सच्चा ही है। प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, सामने ही दिख रहा है प्रत्यक्ष कि कषायों के उदय से स्वयं दुखी हो रहा है। कषायों के उदय से वास्तव में कोई जीव सुखी है नहीं। कषायों का जितना उदय चल रहा है उतना जीव दुखी होता है। परंतु ये तो कह दिया कि जो कषायों के उदय से जो दुख हो रहा है वो सच्चा है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह जो उपाय करता है वह झूठे हैं। दुख तो सच्चा है, कषायों से दुख हो रहा है वो दुख तो सच्चा है, लेकिन जो उसको दूर करने का उपाय कर रहा है वो सारे उपाय झूठे हैं, वो उपाय गलत है। क्यों? सो कहते हैं। अब वो उपाय गलत क्यों है? हम जो उपाय कर रहे हैं, हमको क्रोध का इच्छा हुई और हम सामने वाले पे क्रोध कर रहे हैं, हमें दूसरे का बुरा करने की इच्छा हुई, हम उसका बुरा कर रहे हैं, तो हमें जो उपाय कर रहे हैं हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये हम उपाय कर रहे हैं, ये उपाय गलत क्यों है वो अब यहाँ बता रहे हैं। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्ध करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना,
जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। पूरी समझ लीजिए सारी 9 और 4 13 कषायों के पूरे प्रयोजन यहाँ बताए। क्रोध का क्या प्रयोजन है, क्रोध में क्या इच्छा होती, क्रोध कषाय का में क्या चाहता है जी, कि अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाना, औरों को नीचा दिखाना और स्वयं ऊंचा दिखना, दोनों बातें हैं। दूसरे को नीचा दिखाएगा तो खुद ऊंचा दिखेगा ना। जैसे कभी समझ लीजिए बातचीत में भी ऐसा होता है, बैठ के ऐसे फ्रेंड सर्कल में बातें कर रहे हैं, तो किसी ने कुछ कहा तो उसकी बात को काटना, जैसे टोंट मारना बोलेंगे, काउंटर मारना बोलेंगे, उसने एक दूसरे की इस तरह से मजाक में ही सही, लेकिन ऐसे इंसल्ट करना, तो उसको नीचा दिखाया तो खुद ऊंचा हो जाता है, उसकी बात को काट दिया तो खुद ऊंचा हो जाता है, फिर वो कुछ कहता है, अपनी बात कट गई तो फिर दीनता आती है। दीनता भी मान का ही रूप है, अभिमान होना मान का रूप है, लेकिन दीनता फील होना वो भी मान का ही रूप है। दोनों ही बातों में मान कषाय रहती ही है। तो औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्ध होना करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना। जो बातें पहले बता चुके हैं उसी को यहाँ समराइज किया है। हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना। हास्य कषाय का प्रयोजन क्या है कि हम ऐसे प्रसन्न बने रहें। विकसित मीन्स ऐसे प्रफुल्लित प्रसन्न बने रहें। रति कषाय में क्या चाहते हैं, इष्ट का संयोग बना रहे। रति का अर्थ है कोई पदार्थ हमको अच्छा लग रहा है, वो इष्ट है तो ये बना रहे। रति कषाय का उदय है तो हमको लगता है ये जाए नहीं, ऐसे ही चलता रहे, खराब नहीं हो, या आज जो मौसम इतना अच्छा हुआ है ऐसा बना रहे। ये रति कषाय में उस इष्ट का संयोग बना रहना। अरति में अनिष्ट का दूर होना, ये बहुत तेज धूप आ गई है, बहुत तेज गर्मी हो गई है, ये गर्मी कब जाएगी, तो ऐसा अनिष्ट का दूर होना, ऐसा उसमें इच्छा होती है। शोक में शोक का कारण मिटने की इच्छा होती है कि जिस कारण से हमें शोक हुआ है वो कारण दूर हो जाए। भय में भय का कारण दूर करना, जिस भी चीज से जिस भी कारण से हमें डर लगा है, उस वस्तु को जिससे डर लगता है उसको हम दूर कर देना चाहते हैं, उसको अपने सामने नहीं रखना चाहते हैं। अंधेरे से डर लगता है तो क्या करते हैं, लाइट जलाते हैं, क्यों, कि अंधेरा दूर हो जाए, तो वो भय का कारण मिटाना। जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना। जुगुप्सा मतलब है ग्लानि, घृणा का परिणाम। तो जिस वस्तु से घृणा होती है उसको अपनी आंख के आगे नहीं रखना चाहते, उसको दूर करना चाहते हैं। और पुरुष वेद में स्त्री से, स्त्री वेद में पुरुष से, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसा इन कषायों का प्रयोजन पाया जाता है। यदि इनकी सिद्धि हो, पेज नंबर 56 पे, यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो। अब ये जो प्रयोजन बताए कि अरति का प्रयोजन है अनिष्ट का दूर होना, समझ लीजिए भय का प्रयोजन है ये भय का कारण मिट जाए। यदि ऐसा हो जाए, शोक का कारण दूर हो जाए, भय का कारण दूर हो जाए, अनिष्ट संयोग दूर हो जाए, यदि ऐसा हो जाए, इनकी सिद्धि हो, तो कषाय का उपशमन हो, यानी वो कषाय कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए उपशमित, यानी थोड़ी देर के लिए वो दब जाए, ठंडी हो जाए। हमको जो कषाय उत्पन्न हुई थी, शोक कषाय उत्पन्न हुई थी, वो शोक का कारण दूर हुआ तो वो कषाय थोड़ी देर के लिए ठंडी पड़ जाएगी, दब जाएगी, तो सुखी हो जाए। अगर ऐसा भी हो, उपशमन होने से दुख दूर हो तो सुखी हो। परंतु पहले कह रहे हैं कि सुखी कब होगा, कि अगर ऐसा हो जाए, वो जो चाह रहे हैं वो बात हो जाए तो थोड़ी देर कषाय ठंडी पड़े तो सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है। हम जो चाह रहे हैं, क्रोध में दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है, परंतु दूसरे का बुरा होना, हम जो उपाय कर रहे हैं, हमारे किए उपायों से दूसरे का बुरा हो जाए, ऐसा ये हमारे अधीन नहीं है। मान कषाय में दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा हो रही है, लेकिन हम जो नीचा दिखाने के उपाय कर रहे हैं वो नीचा दिखेगा ही, ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो अपनी जी जान से कोशिश दूसरे को नीचा दिखाने की करते हैं,
पर यदि उसको समझ लीजिए उसके यश नाम कर्म का उदय हो, यशस कीर्ति का उदय हो, और हम जो नीचा दिखाने के उपाय कर रहे हैं वो उपाय उसको उल्टा, उससे उसकी प्रसिद्धि हो जाए, ऐसा भी हो जाए। हम जिससे दूसरे का बुरा करना चाह रहे हैं उससे उसका भला हो जाए। वो कहानी आती है ना अंधे की और कुबड़े की, सुनी होगी शायद, पहले भी सुनाई होगी। वो दोनों मिलके भीख मांगते थे, एक अंधा था और एक कुबड़ा था, और दोनों मिलके भीख मांगते थे, खूब धन दौलत इकट्ठी कर ली। तो वो कुबड़े के मन में चोर आ गया कि सारा, ये तो अंधा है, इसको कुछ पता तो है नहीं, इतना धन दौलत इकट्ठी हो गई, सारा अपन ही हड़प जाओ। तो उसने उसका मारने का प्लान बनाया। बुरा करने की इच्छा हुई, लेकिन बुरा होना वो ये इसकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है। फिर क्या हुआ कि वो उसको मारना चाहता था और उसको मारने के लिए जहर मिलाया भोजन में, और उस जहर के कारण उसकी आंखें ठीक हो गई। चाह तो रहा था इसको मारना, और हुआ क्या उल्टा कि वो आंखों से जो अंधा था वो अंधापन और उसका ठीक हो गया, आंखें ठीक हो गई। फिर उसको समझ में आ गया अंधे को कि ये मुझे मारना चाहता था, तो वो उसको मारने के लिए गया, और उसको मारने के लिए उसकी पीठ पे जोर से मारा, तो उसकी वो जो कुबड़ थी वो ठीक हो गई। तो अब ये दूसरे का बुरा करने की जो इच्छा हो रही है, अगर बुरा हो जाता तो वो थोड़ी सी देर के लिए उसको शांति मिल जाती, परंतु इसकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है। हम दूसरे का बुरा करना चाह रहे हैं या हम दूसरे का भला करना चाह रहे हैं, दोनों तरफ से हमारे किए उपायों के अधीन वो नहीं है। भला करने वाले भी खूब उदाहरण मिलते हैं, वो भला भी हमारे अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। भवितव्य मतलब होनहार, उसका बुरा होना होगा तो बुरा होगा, उसका भला होना होगा तो भला होगा, ये कहलाता है होनहार। जो होने योग्य हो वो भवितव्य है, वो होनहार है। जो होने योग्य है उस हिसाब से होगा, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। चाहने से होने लग जाए तो कैसी व्यवस्था बने। दुनिया में इतने लोग हैं, हम समझ लीजिए अभी 15-20 लोग हैं, सब अलग अलग टाइप से चाहते हैं। अभी से मान लीजिए तो जो कषायों की जो सिद्धि है, कषायों के पूर्ति के लिए जो उपाय कर रहे हैं, वो कषायों की सिद्धि होना इन उपायों के अधीन नहीं है, वो भवितव्य के अधीन है। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है, तो सबका चाहा हुआ कैसे हो। समझ लीजिए कि किसी ने खेत में फसल बोई है, वो चाह रहा है कि बारिश हो जाए, और किसी ने समझ लीजिए कुम्हार ने घड़े बनाए हैं, वो चाह रहा है धूप आ जाए तो मेरे घड़े बढ़िया बन जाए, बारिश नहीं आ जाए। तो अब एक ही जगह दोनों अगल बगल में रहते हैं, एक किसान है एक कुम्हार है, अब किसका चाहा हुआ होए। कोई दूसरे शहरों में हो तो अपन सोचेंगे भी चलो वहां बारिश आ जाएगी, यहाँ धूप आ जाएगी। अगल बगल के मकान में दो जने रहते हैं, तो कैसे होगा कि तो जो होना है वो भवितव्य के अधीन है। जो बारिश आनी होगी तो बारिश आएगी, धूप आनी होगी तो धूप आएगी। जिसका जैसा होना है, उसकी फसल खराब होनी होगी तो उस हिसाब से होगा, उसके घड़े खराब होने होंगे तो उस हिसाब से होगा। तो ये जो भी होना है किसी के चाहने से, हमारे चाहने से कभी ऐसा कुछ होता नहीं है। चाहा कभी होता नहीं, बस बढ़ता है संसार, वस्तु स्वरूप जान लो तो हो जाओ भव पार। ये चाहने से, जो कषायों की पूर्ति करने के लिए जो हम चाहते हैं, वो चाह कभी होता नहीं है। तो यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती। कषाय की पूर्ति के अनेक उपाय करते हुए देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है। उपाय करना चाहते हैं कषाय की पूर्ति के, लेकिन वो उपाय होना भी हमारे अधीन नहीं है। हम केवल विकल्प करते हैं, लेकिन वो वास्तव में वो उपाय बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए कितनी सारी व्यवस्थाएं चाहिए। हम जैसा चाह रहे हैं, हम जो कषाय की पूर्ति करना चाह रहे हैं, वो अकेला हमारे अधीन नहीं है। हमारे अधीन तो क्या है, लेकिन इससे और सिद्धांत भी निकल के समझ में आता है कि जीव के अधीन क्या है। जीव के अधीन केवल अपने भाव करना है।
हम भाव कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम है, अच्छे बुरे परिणाम है, वो कर सकते हैं। लेकिन अब हम उसके हिसाब से बाहर में वो उपाय करना चाहते हैं, दूसरे का बुरा करना चाहते हैं, वो तो एक बात अलग, उसका बुरा होना ये एक बात अलग। उसका बुरा करने के लिए जो उपाय भी करना चाहते हैं, वो उपाय भी हमारे अधीन नहीं है, क्योंकि वो उपाय भी बाहर में बहुत सारी समझ लीजिए चीजों के अधीन है। हम जो जो व्यवस्था चाहते हैं, वो व्यवस्था अकेले हमारे अधीन नहीं होती है। तो ये उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होता देखते हैं। विचार तो बहुत सारे करते हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये मैं इसका ऐसा कर दूंगा, मैं इसका ऐसा कर दूंगा, बहुत सारे उपाय विचारते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक भी उपाय नहीं चलता है। कितना ही बुरा करने की कोई सोचे, बुरा करने के लिए अनेक उपाय करें, अनेक विचार करें, लेकिन वो विचार क्रियान्वित रूप हो जाए, उनका विचारों के हिसाब से काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे आप समझ लीजिए पुराणों में, इस तरह की कहानियों में ऐसा, और अपनी डेली लाइफ में भी दिखते होंगे। इस चीज को ध्यान करके हमको अपनी डेली लाइफ में हमको देखना चाहिए कि हमने क्या विचार किया, हम क्या उपाय कर रहे हैं, हमको क्या तो कषाय उत्पन्न हुई और हम उसकी पूर्ति के लिए क्या काम कर रहे हैं, और फिर वो काम कितना सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। आज अभी हम सोएंगे तो आज दिन भर का, आज का तो याद होगा ताजा ताजा, तो आज दिन भर में हमने क्या क्या चाहा था। वो जो चाहा है वही कषाय है, बिना कषाय के इच्छा हो नहीं रही, इच्छा वो अपने आप में कषाय है। तो हम कैसा कैसा चाह रहे थे और फिर कैसा कैसा उसका उपाय सोच रहे थे, और वो उपाय जितने हमने सोचे उसमें से कितने उपाय हो पाए, कितने उपाय नहीं हो पाए, और फिर जो उपाय हो गए वो उपाय के हमने किए भी, तो भी वो काम वैसा का वैसा हुआ या नहीं हुआ। ऐसा हम विचार करें तो हमको समझ में आए कि वास्तव में भेद विज्ञान थोड़ा सा ख्याल में आए कि ये कषाय वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप तो केवल अपना जानना देखना, इतना ही हमारा स्वरूप है। अभी तो नेक्स्ट पैरा थोड़ा बड़ा है, चलो लेते हैं थोड़ा सा। किसी को प्रश्न है तो पहले पूछ लीजिए, फिर बाद में टाइम ज्यादा हो जाता है। नहीं कुछ पूछना है किसी को? चलो तो एक दो लाइन पढ़ते हैं, जितना फिर जैसे टाइम होगा 2-5 मिनट में। तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। काकतालीय न्याय शब्द अपना पहले भी आया था दूसरे अधिकार में, और काक तो यानी होता है कौवा, और तालीय का ताड़ का एक वृक्ष होता है, इधर उधर गुजरात में होता होगा। स्वाति ने उसकी मुझे फोटो वगैरह भी भेजी थी कि वो ताड़ के वृक्ष में से कुछ वो पानी जैसा लिक्विड, समझ लीजिए अपना जो ये होता है ना नारियल पानी, नारियल डाब जैसा, ऐसा कुछ समझ सकते हैं अपन। वो नहीं होता है एग्जैक्ट, लेकिन वैसा जैसा अपन समझ सकते हैं, और उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है। तो इधर से तो कौवा बैठा है वो मुंह खोल के, और उधर से उसमें से वो गिरा और वो उसके मुंह में आ गया। ऐसी मतलब कोइंसिडेंस, काकतालीय न्याय का मतलब समझ लीजिए अपने शब्दों में कोइंसिडेंस। ऐसा बैठ जाए दोनों की व्यवस्था कि कौवे ने मुंह खोला और ऊपर से वो ताड़ के वृक्ष में से वो ताड़ के फल वो फटा, जो भी हुआ उसमें से वो उसका रस निकल के आ गया उसके मुंह में। ऐसा व्यवस्था बैठना बहुत मुश्किल है, ऐसे बहुत सरल नहीं है। और भी तरह से इसके अर्थ करते हैं, मतलब या फिर वो कौवा बैठा और कौवे के बैठने से वो फल उसका टूट गया, इस तरह के और भी अर्थ। लेकिन ये वाला समझ लीजिए अर्थ अपन समझे कि इधर कुछ काम हुआ और वैसे उसके हिसाब से इधर दूसरा काम हो जाए सामने। तो ये ऐसा कोइंसिडेंस वो बहुत आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल से होता है। लेकिन फिर भी ऐसे कोइंसिडेंस से, काकतालीय न्याय से
भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो। इधर तो हमने सोचा कि इसका ये व्यक्ति, हमको किसी के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ और हमने सोचा ये नीचे सड़क पे जा रहा है और इसका पैर मुड़ जाए, इसके मोच आ जाए। सोचना नहीं चाहिए किसी के लिए भी, लेकिन अब क्रोध का हम उदाहरण ले रहे हैं, तो हमने ऐसा सोचा और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ, बाई चांस ऐसा हुआ कि वो नीचे गया और खड्डे में पांव पड़ा उसका और पैर में मोच आ गई। तो हमको क्या लगता है कि ये हमारे चाहने से हो गया। तो ये काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए। जैसे समझ लीजिए किसान है, किसान ने अभी सोचा आज मैंने बीज बोया है, आज बारिश आ जाए तो बढ़िया रहे, और बारिश आ गई। उसने जैसा विचार किया और वैसा ही उपाय हुआ और उसके कार्य की सिद्धि भी हो जाए। तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो। तो वो जो एक कषाय थी, क्रोध करने का परिणाम आ रहा था, दूसरे का बुरा करने का परिणाम आ रहा था और सामने वाले का ऑटोमेटिकली बुरा हो गया, तो थोड़ी सी वो कषाय का उपशम हो, थोड़ी सी शांति मिले, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। एक कषाय पूरी होती है और वो स्टॉप हो जाए, भाई चलो हम कब सुखी होंगे कि हमारे को ये कषाय की पूर्ति हो जाएगी। इस तरह के अपने को डायलॉग समझ लो टीवी में, पिक्चर में, कि इसका ऐसा हो जाएगा तब मेरे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। कलेजे को ठंडक मतलब हमको थोड़ी सी शांति मिलेगी, थोड़ा सा हम सुखी हो जाएंगे, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाए, तो थोड़ी सी देर के लिए टेम्परेरी वो हमको कषाय का उपशम हो, परंतु वह रुकाव नहीं होता। समझ लीजिए मान कषाय का उदय है और हम चाह रहे हैं ये एग्जाम हम जो दे रहे हैं, इस एग्जाम में मैं टॉप कर लूं, ये सब मेरे कंपटीटर हैं, सब पीछे रह जाएं, इस बार तो मैं टॉप कर लूं, और ऐसा हो जाए काकतालीय न्याय से, बाई चांस ऐसा हो जाए कि हमने टॉप कर लिया, तो अब तो हमारी मान कषाय की पूर्ति होगी, अब तो स्टॉप है ना, अब तो कोई अंदर दूसरी इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। ये काम पूरा होते ही फिर अब दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि अब मैं टॉप, तो आगे सबको पता तो लगना चाहिए, पेपर वाले मेरा इंटरव्यू तो लेने आए, मेरी फोटो तो छपे, मैसेज कर करके सबको बताएं, चला के फोन करके बात करें कि हाँ रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, फिर वो सामने से मुझसे पूछे हाँ तुम्हारा क्या आया, तब हम बताएं, तो फिर वो दूसरी कक्षाएं चालू हो जाती है, दूसरी इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। एक हम जो चाह रहे थे वो हो भी जाए बाई चांस, तो भी वहां वो स्टॉप नहीं होती है, वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है, एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। पहले ऐसी कषाय उत्पन्न हुई कि हम अच्छा सुंदर दिखें, अच्छे बढ़िया महंगे से महंगे कपड़े पहने, महंगे से महंगे जेवर पहने, पहले ये कषाय थी, वो कषाय हो गई तो फिर क्या होता है, पहन लिए, अब तो शांति है कि अब दूसरे लोग देखें तो सही, हमको वो लाइक तो करें। ये सब क्या चलता है आजकल, व्हाट्सएप पे वो डालते हैं, स्टेटस डालते हैं और फेसबुक पे डालते हैं, सब क्या है, फिर हम हमारी लोग प्रशंसा करें, तो दूसरी कषाय उत्पन्न हो जाती है। हाँ स्वाति बोल रहे हैं कुछ? अगर कोई नहीं करता है ना ऐसा, तो लोग सामने से उसको पूछते हैं तुमको कोई क्रेज नहीं है? मतलब अगर हम खुद से नहीं करना चाहें तो हमारी संगति भी ऐसी है कि वो हमको कषाय में ही डालना। सही बात है, सारे उत्साह नहीं है जीवन में, आगे बढ़ो, ऐसे ही हमको शिक्षा दी जाती है, क्योंकि लोग सभी कषायवान हैं, और इसीलिए समय सार में लिखा है ना, सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, उपदेश भी इसी का देते हैं। ये क्या चलता है, काम भोग और बंध की, केवल ये विकथाएं चलती है, भोजन कथा, राज कथा, चोर कथा, ये तो 4 नाम दिए हैं, लेकिन क्या बात चलती है, अपनी क्लास पूरी होते ही होम साइंस की क्लास चालू हो जाती है कि नहीं अपने शाम को डेली, यहाँ ये चलता है कि एक दूसरे में ये मतलब, क्योंकि आपस में ये इसी तरह के उपदेश देने वाले मिलते हैं, सब विषय भोग के ही में लिप्त हैं, और इस विषय कषायों के ही उपदेश देने वाले जगह जगह कदम कदम पे सुलभ हैं, इसी की प्रेरणा देते हैं। इस तरह से ये एक भी कषाय अगर पूरी भी होती है तो निराकुल नहीं हो पाता है। अभी यहीं रुकते हैं, वापस से कल इसको थोड़ा सा लेके फिर पूरा करेंगे। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।